आइए हम शपथ लेते हैं। आज हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं, हम कभी भी नशे की ओर अग्रसर नहीं होंगे और जो हमें नशा करता हुआ दिखाई दिया गया, हम उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देंगे। धन्यवाद। बैठिए। अपने एरिया के एक अच्छे सिंगर भी हैं और इस संस्था से जुड़कर नशे से दूर करने में युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उसको बताने के बारे में। अच्छा, अपने सुनील जी हैं, एम पुलिस प्रेसिडेंट भी हैं और सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। और सर ने बताया कि आप काफ़ी देर से बैठे हो, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और एक बार मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से, प्रयास संस्था की तरफ से आदरणीय सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने हमें यहाँ बुला कर कीमती समय दिया। मेरी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही है? और 5 मिनट और खासकर मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुनना, ठीक है? और जो अभी सर ने बता ही दिया होगा, हमारी एक संस्था है प्रयास। माई सेल्फ संदीप शर्मा साहिल नरवाना से हूँ, गाँव मेरा मंगलपुर है, सर का एक मंडी हूँ। और हरियाणवी में बात करें, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं पिछले कुछ दिनों से, जब लॉकडाउन हुआ था, सोशल एक्टिविटी करता हूँ, सिंगर भी हूँ और MA संस्कृत कुरुक्षेत्र फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी हूँ। और हम कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि नशा जो हमारा हरियाणा है, कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, आज वहाँ पर नशा इतना अग्रसर हो चुका है कि हम प्रयास जितना भी करें उतना कम है। हमारा यही प्रयास है, संस्था का भी यही नाम है कि प्रयास। हम उस संस्था के माध्यम से ये काम कर रहे हैं कि हम नशा रोकना चाहेंगे। आप भी शायद मेरा साथ दोगे इस बात को लेकर। और जैसा सुनील सर ने मेरे को बताया कि जितने भी एकेडमी में बच्चे हैं, रेयर चांस होगा कि कोई नशा करता होगा। नशा जो स्मैक, हुक्की, फीम वगैरह आदि अन्य पदार्थ आए हुए हैं, ये नशे का मेन पदार्थ है। इसी को नष्ट करने के लिए हमने छोटी सी हमारी एक संस्था प्रयास काम कर रही है। तो आज मैं इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में आया हूँ और आपसे यही चाहता हूँ कि जो आज हमारे देश में, इस हरियाणा प्रदेश में जो नशा चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए आप सभी का मैं सहयोग चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप नशा बंद करो, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। ये बात हम गाँव में, शहरों में जाकर या नुक्कड़ों में जाकर हम इस बात को कह सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप देश का भविष्य है, युवा पीढ़ी हो, आप हमारे साथ मिलकर अपने घरों में जहां भी आपको लगे कि नशा हो रहा है, तो टोल फ्री नंबर मैं आपको देके जाऊंगा, उस पर सूचना दें। और देखिए, नशा करना है तो अपनी शिक्षा का करें, देशभक्ति का करें। मैं छोटा सा आपको दृश्य याद करवाना चाहूंगा। भगत सिंह, आपने नाम सुना होगा। भगत सिंह मात्र छोटी सी उम्र में, 9-10 साल की उम्र में, जब उसने वो जलियांवाला हत्याकांड का दृश्य देखा, तो उसमें भगत सिंह के मन में हुआ कि मैं देश के लिए कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने देश को स्वतंत्र करवा सकूं। और उस समय भगत सिंह ने क्या किया था, बंदूक निकालकर वो गमले में बोने के लिए, धरती में बोने के लिए चला गया था। तो वहां बड़े बुजुर्ग बैठे थे कि भगत सिंह तुम ये क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा, पिताजी मैं जो है बंदूकें बो रहा हूँ ताकि ये बंदूकें और ज्यादा हों और मैं इस अपने देश को, इस भारत माँ को स्वतंत्र करवा सकूं। लेकिन बड़े बूढ़ों ने कहा कि भगत सिंह, अगर तुम्हें कुछ बोना ही है तो विचार बो, संस्कार बो। और आज वो विचार आपने देखे होंगे कि भगत सिंह का वो जोश, वो जज्बा, आज हम सही सलामत यहाँ बैठे। एक बार भगत सिंह के लिए जोरदार ताली। गीत भी आया था, शहीद भगत सिंह, द हिस्ट्री ऑफ भगत सिंह, वो भी आप जरूर सुने। और मैं शौक, जो नशा है हम शौक के तौर पे करते हैं। मैं कुछ दिन की बात बताता हूँ। छोटू राम पार्क आप सभी ने देखा होगा, पुराने बस स्टैंड के पास है। मैं वैसे ही गया हुआ था विजिट करने। वहाँ 2 बच्चे, सर कंपटीशन हो रहा, छोटे छोटे बच्चे, ITI के 2 बच्चे, और कंपटीशन कर रहे। मैं उनको देख रहा, बिल्कुल कंपटीशन किस चीज का, शौक में।
तो एक दूसरे को कह रहे भाई तू देख कितने छल्ले बनाएगा। और कंपटीशन किस बात को लेकर हुआ कि आज हम गांव में जाएंगे, साइकिल कौन चलाएगा, साइकिल वो चलाएगा जो हारेगा, मतलब जो छल्ले कम बनाएगा, बीड़ी सिगरेट के धुआं से छल्ले कम बनाएगा वो साइकिल चलाएगा। ऐसे ऐसे कंपटीशन कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ शौक शौक में बदल जाता है। जब मैंने उनका देखा, कई देर मैंने दृश्य देखा, एक दूसरे से आपस में छल्ले बना रहे हैं, कंपटीशन चला हुआ दोनों में। मैंने जाके पूछा मां भाई ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं सर। मैंने उनसे कहा कि आप अपने पेरेंट्स से बात करवा दो। तो जो शौक की बात बता रहा हूं ना, मैं शौक में बदल गया, क्योंकि उस लड़के ने मेरे को ऐसी बात कही कि सर, मैं बोला आपके पेरेंट्स से बात करो। उन्होंने ऐसी बात कही कि सर मेरे फादर नहीं है, फादर नहीं है। मैंने किसी भी तरह से धक्का करके उनके घर पे बात की तो मुझे पता लगा उनके पिताजी जिंदा हैं। मतलब एक शौक ने शौक में बदल दिया, अपने पिताजी को मार दिया। तो खासकर मेरे जितने भाई हैं, मेरे युवा साथी हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आपको छोटा भाई, आपका बड़ा भाई या कहीं भी आपको नशा लगे तो उस नशे को हटाने के साथ हमारा प्रयास करें, हमारा साथ दें। और हमारी जो टीम के सदस्य हैं आदरणीय सुनील जी, मैं इनको भी कहूंगा कि आप भी थोड़ा थोड़ा जब भी आप लाइब्रेरी में या क्लास में थोड़ा जो नशे पे मोटिवेट करते रहें। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। और एक बार आप सभी खड़े हो जाइए, हम शपथ लेंगे, मन से लेना, क्योंकि आप अपनी शिक्षा नारी शक्ति बैठी है। मैं एक बात कहता हूँ, मेरा गीत आया था छोटी लाडो, आप सभी को सुनना, कि बेटे भाग्य से मिलते हैं, कि बेटे भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। और बेटियां, अब देश आजाद हुआ था, मां से बात उठाकर देख लीजिए, तो जब देश आजाद हुआ था वो झांसी की रानी, और आज न जाने कितने भारत और हमारे हरियाणा प्रदेश की कितनी बेटियां अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। कि आपके जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, कि आपके जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बेटियां नहीं होंगी तो अपनी बहनों भाइयों की कलाई पर राखी कौन बांधेगा। इसलिए बेटे का होना जरूरी है। और ऐसी महफिल में अपने घरों में बड़ों बूढ़ों का होना जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो सिर पर पगड़ी कौन बांधेगा। तो एक बार अपने बड़े बूढ़ों के लिए नहीं बोलना। आप शिक्षा संस्थान के अंदर हो, आप आगे बढ़कर देश का भविष्य हो। आइए हम शपथ लेते हैं। आज हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं, हम कभी भी नशे की ओर अग्रसर नहीं होंगे, और जो हमें नशा करता हुआ दिखाई दिया गया, हम उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देंगे। धन्यवाद। बैठिए।